So hello student, and today I am going to start lecture number 9 and exercise 7.3 and some standard integration. ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन 20th करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये सोचेंगे इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, क्या ऐसा प्रॉपर्टी यूज किया जाए कि ये क्वेश्चन आसानी से इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। तो cos 2x है, cos 2x के 3-4 फॉर्मूले हैं, उसमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी 1 प्लस या 1 माइनस हो तो cos 2x के 2 फॉर्मूले हैं उनको यूज करो, लेकिन यहाँ 1 प्लस या 1 माइनस नहीं, तो मैं cos 2x का दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा। विच वन? जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल टेल यू। देखो, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक तो ये होता है, लेकिन इसको नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड देन ए प्लस। कोई दिक्कत? लिख देते हैं इसको, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x, ओके, होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखना आप, मैं क्या करूंगा, इसमें फॉर्मूला यूज कर लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया तो cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन dx, यहां तक मैनिपुलेशन मैंने कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद देखो वेरी सिंपल, इसको क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ये और ये कैंसिल हो, इसका एक पावर नीचे बचा रहे, राइट। तो क्या हो जाएगा वो, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। और इसके मैंने बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं इस टाइप पे, नीचे को टी लेट कर लो, लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। ठीक है, cos x प्लस साइन x को मैंने टी एज्यूम कर लिया। तो जब टी एज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। dx मैंने कॉमन कर लिया तो क्या बन जाएगा, ये cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो यहाँ पे cos x dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये टर्म हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, तो t मान लिया, dt अपॉन t क्या होगा, log मॉड ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, log t की वैल्यू क्या मान रखा है, cos x प्लस साइन x प्लस। एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, log cos x प्लस साइन x प्लस c, इज इट ओके? ठीक है, आगे चलते हैं। 21st, इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। अगर साइन इनवर्स अपनी रेंज में लाई करता है तो फॉर दैट आपको रेंज पता होना चाहिए, बट मैं ये मानता हूं कि आपको रेंज पता है, ठीक है। अगर साइन इनवर्स अपने रेंज में लाई करता है तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x ये किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर, राइट। तो बस इसको, लेकिन यहाँ दोनों
साइन यहाँ है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉस है, तो उसको यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी से। क्या? साइन इनवर्स, इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स है, बेसिकली कॉस एक्स को मैंने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब देखो, दोनों अंदर बाहर साइन और अंदर साइन, दोनों जगह साइन है, तो सिर्फ एंगल बचता है। तो यहाँ पे एंगल कितना है? यहाँ पे एंगल सिर्फ पाई/2 माइनस एक्स, तो पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, बस पाई/2 कांस्टेंट है, बाहर लिया इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा, माइनस बाहर लिया इंटीग्रेशन x dx बचेगा। तो पाई/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस, so this will be the required answer for this question. ठीक है? Any problem? Let's check the answer. Pi/2 x minus x²/2 plus c. Okay? Now completed. Question number 20. ये प्रॉपर्टी अब याद रखना, अगर साइन इनवर्स अपनी रेंज में लाई करता है, और साइन इनवर्स का रेंज जो होता है -पाई/2 क्लोज इंटरवल, चलो मैं बता दे रहा हूँ, फिर प्लस क्लोज इंटरवल। ठीक है? अगर ये x इस बीच में लाई करता है, बट उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट हम मान के चलेंगे उसी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ट वेट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हाउ वी कैन डू दैट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए x माइनस ए, x माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस साइन ए माइनस बी, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हम यूज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। मैंने ऊपर साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस, जो नीचे डिवाइड किया हो मैंने उसको डिवाइड ही रहने दिया, ऊपर वाले को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ मैनिपुलेट करके एक्सपेंड किया। देखो कैसे, ध्यान से। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी मैंने बाहर है, साइन ए माइनस बी को देखो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। ए माइनस बी को लिखूंगा मैं साइन, ध्यान से देखना, बी माइनस एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस बी, सॉरी, इसको मैं लिखूंगा, ध्यान देखो, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे, जरा देखो, इसको एक्सपेंड करोगे यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, देखो, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। तो ध्यान देखो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए माइनस बी बचा। ये बचा बेसिकली क्या, साइन ए माइनस बी तो बचा। तो ए माइनस बी को हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है? तो यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, तो मैंने लिख दिया साइन ब्रैकेट एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस होल डिवाइडेड बाई, नीचे जो है उसको लिख देता हूँ, कॉस एक्स माइनस ए कॉस। अब ध्यान से देखो, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, बीच में ये ए की तरह ट्रीट होगा और ये बी की तरह। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है? ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो इस फॉर्मूले से मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं,
देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब ये एंगल ए की तरह काम करेगा, ये एंगल बी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, इसको रीराइट करते हैं, 1/sin ए माइनस बी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए कितना है, साइन ए कॉस बी कितना है, एक्स माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कितना है, और साइन बी, और बी कितना है। अब मैं सेपरेट डिवाइड कर दे रहा हूं, ध्यान देखना अलग अलग डिवाइड भी कर दे रहा हूं। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस, इसमें डिवाइड किया कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस। ध्यान से देखना, कुछ तो टर्म कैंसिल आउट होंगे। देखो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, फॉर द मैनिपुलेशन 1/sin ए माइनस बी, बचेगा क्या, ध्यान से देखना, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, दैट इज tan एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, दैट मीन्स tan एक्स। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, tan x माइनस बी, tan x का इंटीग्रेशन होता है, मैं बता दे रहा हूं, tan x का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन tan x dx, ये होता है माइनस लॉग cos x होता है। तो बस यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग cos x के बदले में क्या है, x माइनस बी, और x माइनस बी का डेरिवेटिव, x माइनस बी का डेरिवेटिव 1 से डिवाइड करने पे कोई फायदा नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम लॉग x माइनस ए है, तो ये हो जाएगा लॉग cos x माइनस ए, बट माइनस के साथ आता है, और 1/sin ए माइनस बी तो बाहर ही रहा। ठीक है, ये 1/, ठीक। अब इसको फर्दर मैनिपुलेट करते हैं, ध्यान से देखना कैसे मैनिपुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो, तो ये क्या, अल्टीमेटली इसको लिखूंगा लॉग cos x माइनस ए माइनस लॉग cos x माइनस बी, और ये 1/sin ए माइनस बी तो इधर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, log m माइनस n, log m माइनस log n, इसकी प्रॉपर्टी ये क्या कहता है, इट इज log m अपॉन n, यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/sin a माइनस बी तो बाहर है, ये हो गया, देखो log m माइनस n, तो log cos x माइनस a डिवाइडेड बाई, ठीक है, cos x माइनस प्लस सी, जहां जहां इंटीग्रेशन किया वहां पे प्लस सी आप यूज करेंगे, प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, विच वन, दिस वन। एक बार आंसर चेक करा देते हैं आपको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। देखो 1/sin a माइनस बी बाहर, log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी। ठीक है, मॉड में तो लॉग लिखते ही हैं, तो मॉड में लिख लेना। ठीक है, प्लस, राइट। आगे चलें, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, थोड़ा लेंथी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में सेपरेट डिवाइड करो। तो एक बार पहले सेपरेट डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो सेपरेट डिवाइड करके देखते हैं, लेट्स सी।
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखना, दिस कंप्लीटली कैंसल आउट, दिस कंप्लीटली कैंसल आउट। बचा क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आता है? 6 स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 4 स्क्वायर एक्स, राइट। 6 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बारी हमने सिखा रखा है। 6 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस ऑफ कॉट प्लस, so ultimately answer is tan x plus cot x plus, एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं, tan x plus cot x plus c, इज इट ओके? आगे चलें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सम 24th क्वेश्चन, अभी इसके बाद सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। 24th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, ऊपर लेके चला जाता हूँ पहले ही, ताकि sec स्क्वायर एक्स बन जाए, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या मैनिपुलेशन करना है मुझे। तो लेट्स सी, तो e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, फिर ये ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बन गया, ये sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये बन गया sec स्क्वायर e रेज टू x इंटू एक्स इंटीग्रेशन। अब इसी को t मान लेता हूं, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक बार t मान के देखता हूं क्या होता है, ठीक है। लेट e रेज टू x इंटू एक्स इक्वल टू t, e रेज टू x इंटू एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो e रेज टू x का ऐसे रहने दिया, x का डेरिवेटिव 1 dx प्लस, अब क्या किया मैंने, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, x ऐसे रहने दिया dx इज इक्वल टू dt, dx कॉमन कर लेता हूं और e रेज टू x भी कॉमन कर लेता हूं, e रेज टू x कॉमन किया, क्या बचा, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यहां देखो e रेज टू x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या है, इट इज सिंपली dt, सो dt, और इस पूरे टर्म को हमने इसको t मान रखा, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर t, तो अल्टीमेटली sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, ठीक है, tan t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या रखेंगे हम, t की वैल्यू हम रखेंगे, ध्यान देखना, t क्या हमने मान रखा है, e रेज टू x इंटू एक्स, तो क्या रख देंगे, tan e रेज टू x इंटू एक्स प्लस, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, tan e रेज टू x इंटू एक्स प्लस c, इज इट ओके? आगे चलते हैं। Now I am going to start very important some standard particular functions, integration of some standard particular functions. इसको कैसे करेंगे? No need to derive it, you just learn the formula. But मैं कुछ हिंट दूंगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे इसको ड्राइव करेंगे, राइट? तो इस पार्ट में मैं इसको डेरिवेशन कैसे करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेता हूं, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो इट विल बी x माइनस a एंड x प्लस। अभी पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिखाया नहीं है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हमने सिखाया नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब मैं डिस्कस करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड डिस्कस, ये देखो इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये टोटल 5 से 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसमें कुछ मेथड यूज होंगे। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज होगा, तो जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसका डेरिवेशन बता दूंगा, बट अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बट इसको यूज करने का तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज करना यूज आएगा, ठीक है।
तो सपोज करो अगर इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इसका आंसर लिखना है तुम्हें, तो ये फॉर्मूला है, देखो माइनस है, सॉरी सपोज से माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस है। तो क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, सीधा ए की वैल्यू कितना है इसको पहले लिख लो, 1/x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू देखो 4 है, यहां से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 4 है, तो बस कुछ नहीं करना है, 1/2a, ये देखो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 1/2a, ये कितना आया था 4, फिर log x -4 अपॉन, यहाँ पे देखो x -4 एंड देन x प्लस, इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट ये होना चाहिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं जब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करूंगा वहां पे मैं एलोबरेट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखाया नहीं है आपको, तो ये पार्ट मैं वहीं पे सिखाऊंगा, राइट, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन, वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सपोज ऐसा है कुछ, 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है dx, कुछ नहीं करना है, पहले कन्वर्ट कर दो, स्टैंडर्ड 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कन्वर्ट हो गया, फॉर्मूला 1/2a, 1/2 इंटू ए अगेन कंपेयर करो तो 3, फिर log x, a प्लस एक्स, ए कितना है 3 प्लस एक्स एंड देन a माइनस एक्स, 3 माइनस प्लस, ठीक है। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट, ओके, आगे चलें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन यहीं पे सिखाऊंगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, ठीक। तो लेट्स सी इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 फॉर्मूले हैं, उनमें से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान से देखना। अगर एक फॉर्मूला हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस, जरा ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। मैं x की वैल्यू अगर a tan थीटा डाल देता हूँ, x की वैल्यू a tan थीटा डाल, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, बस हो गया मेरा काम। ध्यान से देखो, x इक्वल टू अगर मैंने a tan थीटा डाला इसमें, तो पहले डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a और tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट, dx की वैल्यू आ गई। अभी हम रिप्लेस करेंगे सब, तो dx की वैल्यू डाल दो, dx की वैल्यू क्या है, a sec स्क्वायर थीटा, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, x इक्वल टू a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, नीचे से a स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अभी हम सीखे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर, राइट। तो अब देखो, एक a से एक कैंसिल आउट, क्या बचा अल्टीमेट, sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1/a, जो यहाँ से a के कैंसिल आउट हुआ है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, 1/a इंटीग्रेशन d थीटा, और d थीटा का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन x, तो d थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा, सिर्फ थीटा, तो सिर्फ थीटा डाल देते हैं, तो 1/a इंटू प्लस, अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं, ध्यान से देखो, x इक्वल टू a tan थीटा, राइट, a डिवाइड किया यहाँ पे, x अपॉन a इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a,
थीटा की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। सो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है। ये देखो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ये एग्जैक्टली अब तुम a sin थीटा पुट करके चेक कर लो, ये cos थीटा कोई से नहीं फिट होगा, ये केवल a tan थीटा से पुट। अभी और एक दो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं डिफरेंट वैल्यू लूंगा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूट लूंगा, तो वहां देखना कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन, इसको कैसे, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा नो डाउट। ध्यान से देखिए, dx, पहले मैं क्या करता हूं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ध्यान से लेट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करके देखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये बात तो मुझे पता है। इसी को देखते हुए मैंने इसको किया, अभी देखना कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दो, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ओके, डाल देता हूं यहाँ पे, तो ये हो गया, ए कांस्टेंट का बाहर ले लिया, सेक थीटा tan थीटा, dx की वैल्यू डालता हूं, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, ए सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, नीचे से ए कॉमन कर लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ और उसको रूट के बाहर लाऊंगा, ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा, तो ध्यान से देखिए, ए इंटीग्रेशन 1/a बाहर लिया, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है इनटू, ये तो ऊपर बच ही रहा है सेक थीटा tan थीटा, ये ए से ए कैंसल आउट। अब ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 वॉट, tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा, इसको देखते हैं, सेक थीटा tan थीटा अपॉन इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है tan थीटा, रूट tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan थीटा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेक थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन tan थीटा से tan थीटा कट गया, और हमें बहुत अच्छे से पता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। इज इट क्लियर? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, थीटा हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो थीटा कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट्स सी। एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है, ए सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, तो थीटा कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए हो सकता है, लेकिन अभी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो सेक थीटा तो एक्स बाई ए आ गया, तो सेक थीटा का एक ट्रायंगल बना लेते हैं जरा, सेक थीटा का एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक, तो ठीक है, बेस ये मान लो थीटा हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा बेस, तो बेस कितना दे रखा है ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। इस इंटीग्रेशन में हम पुट कर देंगे इसको, इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे आई है एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस tan थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई ए। अब देखो ध्यान से देखो,
दोनों का एलसीएम सेम है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x बाई ए प्लस सी तो रहेगा ही, प्लस सी मान लेते हैं कोई नहीं, प्लस ये होल डिवाइड हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना log m अपॉन n इज व्हाट log m माइनस n। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, इरेज करूंगा थोड़ा सा सो दैट मुझे प्रॉपर स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड माइनस log ए प्लस log सॉरी सिर्फ सी। अब ध्यान से देखो log a एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, log a एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये पूरा कंबाइंड मिलके कांस्टेंट बन गया, तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक दूसरा कांस्टेंट c1 मान लेता हूं। आप कांस्टेंट पे मत जाइएगा, ठीक है, कांस्टेंट पे आप मत जाइएगा। देख लेते हैं आंसर। देखो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, वो c1 यहाँ पे c लिखा है, आप c1 लिख सकते हैं क्योंकि देखो log a और c दोनों अगर जैसे 3 प्लस 4 कितना हुआ, 3 प्लस 4 7 हुआ, वो भी कांस्टेंट है जो कि अननोन है। तो कांस्टेंट कुछ भी है जब मुझे पता ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं, बट वो है कि वो कांस्टेंट है, जब उसकी वैल्यू निकालनी होगी आई विल एक्सप्लेन दैट वन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो इसमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो इसमें कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट्स सी। तो इसमें मैं x इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डिफरेंशिएट कर देता हूं, dx इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा। कोई दिक्कत, डाल देता हूं वैल्यू, dx की वैल्यू क्या डालूंगा, a cos थीटा d थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, डी थीटा, सॉरी डी थीटा तो पहले ऑलरेडी लिख चुका हूं। ठीक, अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर कॉमन करके उसको रूट के बाहर लाऊंगा, ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए बाहर ले लिया तो ये बच गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना होगा आप लोग बताइए प्लीज, टेल मी कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, सिंपल कॉस थीटा। सो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो गया, सिर्फ इंटीग्रेशन में किसका करना है, डी थीटा का। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, और थीटा यहां से निकाल देते हैं, थीटा निकालेंगे एक्स अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा यहां डाल देते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है, गॉट इट। अब लास्ट वन है, एक लास्ट वन, उसको देखते हैं कैसे करना है। यहां तक समझ में आ गया, ये देखो थीटा इक्वल टू, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन पूरा आ गया यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। तो लास्ट वन, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें देखो टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यस देखो हमारे पास फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे टेन थीटा पुट कर दें, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो काम बन जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं, अगर नहीं बनता फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। सो लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, डिफरेंशिएट कर दिया, dx इज इक्वल टू
ए बाहर, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन में। dx की वैल्यू क्या है, ए कांस्टेंट था बाहर लिया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट, एक्स की वैल्यू हमने मान रखी है, सो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर कॉमन करके रूट से बाहर ले आएंगे, ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे रूट के बाहर ले आएंगे। ठीक है, सो ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, ए तो बाहर है, ए बाहर ले लिया, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ए से कैंसिल आउट हो गया, बट इट। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का रूट, ध्यान से देखना, sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा। ठीक है, अब देखो एक sec थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या, अंडर सॉरी sec थीटा बचा, सिर्फ sec थीटा d थीटा बचा। ठीक है, ए तो कैंसिल आउट हो चुका है ऑलरेडी, ए ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो sec थीटा का इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ के आए हैं, sec थीटा का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec थीटा प्लस tan। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था, x इक्वल टू ए tan थीटा माना था, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ए। अब tan थीटा के हेल्प से ट्राइंगल भी बना लेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, दैट इज x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो ध्यान से, log sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू x अपॉन ए प्लस x अपॉन प्लस सी। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, सो log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस ये स्क्वायर है प्लस x होल डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अब देखो log m अपॉन n, log m अपॉन n अगेन log m माइनस n, सो log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस x माइनस log a प्लस सी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ये भी एक कांस्टेंट ही है, log a कांस्टेंट है, log a प्लस ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम कोई और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते, जैसे 3 प्लस 4, 3 कांस्टेंट है 4 भी कांस्टेंट है, दोनों का सम भी कांस्टेंट होगा, जैसे 3 माइनस 2, दोनों का डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा, तो ये अल्टीमेटली एक कांस्टेंट ही होगा, सपोज C1 मान लेते हैं, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आया, आ गया log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस द कांस्टेंट सी। ये देख लो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सो इस तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको पता चला कि किस टाइप के फंक्शन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी कैन इजीली ऑब्टेन द इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, और ये फॉर्मूले की तरह हम ट्रीट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा ये फॉर्मूला यूज करके आंसर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एक बार मैंने आपको डेरिवेशन करके बता दिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सीधा मुझे डेरिवेशन नहीं करना है, सीधा मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और सीधा आंसर लिख दूंगा, या दूसरा मेथड लाइक dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा ये लिख दूंगा आंसर।
या इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ये आंसर इंटीग्रेशन का लिख दूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ये 6 स्टैंडर्ड है। बाकी 2 का डेरिवेशन जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा दूंगा आपको, वहां से आपको करके सिखाऊंगा। ठीक है, इज इट ओके? तो गाइस प्लीज जितना पॉसिबल हो सके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। डेली 1-2 वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विद इन 1 मंथ मैं कंप्लीट कर दूंगा क्लास 12th का मैथ पार्ट 2। ठीक है, मैथ पार्ट 2 जैसे ही खत्म करूंगा पार्ट 1 को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 1 जैसे कंप्लीट होगा प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन सबको स्टार्ट करूंगा। ओके गाइस, बाय बाय।